बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की वो जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात है। सही होता है। कौन से इतिहास है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको खड़ा रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो औरंगजेब को लेकर होने वाली है, जिसमें लेफ्टिस्ट पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव को एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बहुत ही बुरी तरह धोया। तो चलिए अपनी इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। इसी की रोशनी में आपको किसी एक को चुनना है, किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं? क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों। मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हर दिन डिले हो रही है, हर दिन डिले हो रही है। और एक ऑब्जर्वेशन एंकर साहब का था कि साहब सब कुछ तो कोर्ट के थ्रू होना है, तो अगर हर केस को हम कोर्ट में ले जाएं और डिसाइड हो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो क्या बुराई है? बुराई यह है कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन सेड कि डिस्प्यूट्स और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़िए। कहां लिखा है? अगर कहां लिखा है आप सुन लीजिए ना। अगर इस देश का मांगने पे आगे आए तो यहाँ पे कोई समझ नहीं आएगा। ये कहां लिखा हुआ है विवेक जी? ये बताइए, कानून की किताब में, संविधान में कहां लिखा हुआ है एक दूसरे की गलतियों को भुला के? हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है। 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है। आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप यहाँ इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने कैसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्द बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहेगी। जजिया लगाया, बिल्कुल रहेगी चाहिए। लोगों के सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार पे चुना, आरे से काटा। राजा सही हो सकता है, बिल्कुल राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने बिल्कुल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा दिया। संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? मंदिर है गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जवाब जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा। संभाजी को क्या नहीं आती? वो 50 साल तक रूल कर गए। अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चर है। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से इतिहास है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की वो जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात है। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता। बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन भूमि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज हम लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप 84,000 मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस
पटिशनर हूं। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूं। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता हूं। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको खड़ा रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे हम कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं करते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूं। बिल्कुल। अरे यार नालायक नहीं क्या होता है? नहीं, मैंने तो बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मैं आपको नालायक बोलता हूं। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लीज 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 मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। महाराज की जबान की अगले सवाल, सर प्लीज सर, तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसने सपोर्ट किया फ्री कंट्री। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? भी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो पैसा शो नहीं होगा? ये कौन सी बात हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जाए? आप ये कह रहे हैं? यस। विवेक जी, आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं, तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी। ना, द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा नहीं था, लेकिन वो इस देश का इतिहास है। वो राज धर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? संविधान तो जो आज मौजूदा है उस संविधान को हम लोग मान के काम कर रहे हैं, पर जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो नया संविधान लाया जाएगा। फ्रांस में संविधान 5 बार बदला जा चुका है। अब आज का संविधान ऐसे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज का संविधान हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, आप लोग अकबर को और टीपू सुल्तान को क्या मानते हैं? अकबर वाज अ ग्रेट किंग। बताइए क्या मानते हैं आप लोग? अकॉर्डिंग टू आप लोगों की निगाह में ये लोग महान थे? टीपू सुल्तान कौन था? अकबर एक महान राजा था। विष्णु जी, आज अकबर और टीपू सुल्तान की फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे है। मैं इसको बदलना चाहता हूं। नहीं मैं इसको बदलना चाहता हूं। अकबर का मैं इसको कॉन्ट्रीब्यूशन बदलना चाहता हूं। मैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं इसको बदलना चाहता